ये लोकेशन है जहां हम अभी आए हैं रक्त से दरवेश देखने के लिए। ये मेन उस तरफ बॉस्फोरस है, मेन रोड दूर नहीं है, गलियों में आए थोड़ा सा ये अंदर करके। ये सामने जो बिल्डिंग है, ये हम एक पुरानी सी जगह पे आए हैं जी, और हम आए हैं ये अजय पाशा कॉन्सर्ट को इन इस्तांबुल 2008 से ये कर रहे हैं। यहाँ बाहर रेस्टोरेंट्स लगे हुए हैं, गली में खाना वाना खाएं, शॉप्स भी मौजूद हैं, जनरल स्टोर है, ये सब्जियों की है, खाने पीने की दुकान है। तो ऐसी हैपनिंग सी प्लेस है। लाइन छोटी सी बनी हुई है, हमें ये नहीं पता कि टिकट कितने का है, अल्लाह करेगा बहुत महंगा ना हो, लेकिन है ये कोई वीआईपी किस्म की जगह। हम यहाँ देख रही काफी यूरोपियंस भी आए हुए हैं इधर। तो ये सामने जो वीडियो है ये मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ये दरवेश है, इन्होंने एक बड़ा रियलिस्टिक किस्म का बनाया हुआ है जिसमें दाढ़ी के बाल भी हैं, हाथों पे भी बाल नजर आ रहे हैं। एक चीज आप गौर करें, एक हाथ होता है ऊपर की तरफ और उल्टा हाथ होता है नीचे की तरफ। एक तरह से ये कॉन्सेप्ट ये है कि खुदा से मांग रहे हैं और मखलूक को दे रहे हैं आगे। ये इनके टोपियां और इनका लिबास, जुब्बे वगैरह। बिल्डिंग ये पुरानी सी है, आप देख सकते हैं। ये भी अगेन काफी बड़ी चौड़ी दीवारें हैं, ये आपको दिखाता हूँ। इससे अंदाजा होता है कितनी चौड़ी दीवार है। और ये छत पे गुम्बद बना हुआ है। हजरत मौलाना रूमी की जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है, और हजरत मौलाना रूमी और हजरत तबरेज की जो दोस्ती थी, जो उनका ताल्लुक था, उसके बारे में लिखा हुआ है। रूमीज वर्क, उनके क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, महफिल समा और रूमी का क्या रो है, पोएम, मौलाना रूमी की पोएम। हिस्ट्री लिखी हुई है, हिस्ट्री से ज्यादा कॉन्सेप्ट या फिलोसफी लिखी हुई है कि ये होता क्या है, जिसमें फ्रॉम गॉड वी रिसीव टू ह्यूमैनिटी वी गिव। स्पिरिचुअल म्यूजिक के बारे में है मौलवी का, स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, दरवेश डाउरी, ट्रेनिंग टूल्स, कैसे उनको तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, हेड गियर कैसे, यानी कि सर पे किस तरह की चीजें पहनते हैं, कुल्ला सा है, टोपी मोटी बड़ी सी होती है, एक्सेसरीज कौन कौन सी यूज होती हैं, और फिलॉसफी उनकी क्या थी, मौलाना रूमी की, ये चीजें गिवन है। फिर खुदा से कैसे जोड़ती है सूफीज्म, पाथ टू द गॉड, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो लोग बड़े इंटरेस्ट से, मैं देख रहा हूँ यहाँ लोग देख रहे हैं चीजों को। ईगो जो अना होती है उसको किस तरह से ट्रेन किया जाए, मारा जाए, कंट्रोल में रखा जाए, उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। और दरवेश किसे कहते हैं, सूफीज्म में क्या कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर बात हो रही है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। काफी इन्होंने एजुकेट करने की कोशिश की है लोगों को, कि कंसेप्चुअली लोगों को क्लैरिटी हो कि है क्या। टोपियां हैं छोटी-छोटी, $60-50 की। ये कुछ चमड़े की बनी हुई टोपियां हैं, कुछ ये जरा पक्का टाइप की है, जंगों में यूज होने वाली। फ्लूट बजा रहे हैं दरवेश, काला मोटा जुब्बा पहना हुआ है और मोटी टोपी है। और इसमें आपको ये भी नजर आ रहा है कितनी मोटी दीवार है, इसकी चौड़ाई कोई तकरीबन 3 फुट से ज्यादा चौड़ी दीवार है। ये शो करता है कि ये पुराना बना हुआ है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी दीवारें होती हैं। मुझे नहीं पता कि कब तक ये मुझे अलाउ करेंगे, जब ये कहेंगे तो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ जगह दिखा दूं एक बार कि कैसी जगह है, कैसा माहौल है। अच्छा, ये गोल सा घर है, में है, सीट नंबर देखिए, सेकंड रो में है हमारा। और यहाँ बीच में परफॉर्मेंस होगी, 3-4 रोज में ऑडियंस बैठ जाएगी। तो बड़ा खूबसूरत पुरसुकून सा एक माहौल है। ये इनके यहाँ साज वगैरह लगे हुए हैं। सर इससे ये थर्ड रूम है। तो ये लोकेशन है, ये सीन है। ये बिल्डिंग में आप देखें तो वो पुरानी, तो यहाँ भी है, मेहराब बनी हुई है, चारों तरफ उसमें मेहराबें बनी हुई है।
अच्छा, वैसे सब भी मोबाइल यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द शो भी होगा तो उनका लेकर बना कर इसमें हमें भी दिखाते हैं। तो ये हमारे दोस्त हैं जनाब इंतहाई मोहतरम सीनियर कुलीग हैं हमारे शकील साहब, और ये हम्बल पर्सनालिटी इंतहाई वेल क्वालिफाइड फर्स्ट क्वालिफाइड हमारे डॉक्टर सर जी। डॉक्टर साहब अपना एक ब्रीफ सा तारुफ तो कर दीजिए। सुहेल आफ्ताब नाम है जी। बस तारुफ बड़ा ही सफी साहब के दोस्त बन गए, ये बड़ी जज़ाक तोहफा है तुर्की का जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर बकलावा की तरह। और सरकारी मुलाजिम हूँ। मुलाजिम है, लेकिन वो हाई फाई जो हमारे यहाँ माशाल्लाह टॉप क्लास सरकारी मुलाजिम होते हैं, तो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज में हैं। और माशाल्लाह हमने यहाँ ही इंटरेक्ट किया पहली दफा, लेकिन वी आर वेरी होपफुल कि हमारा ये राब्ता बरकरार रहेगा आगे भी इंशाल्लाह। थैंक यू। ये बड़ा ना क्लोज एक्सपीरियंस है। लाइक हम मेन स्टेज से हार्डली कोई 3-4 मीटर के फासले पे, और 3 से 4 रोज ही है, ज्यादा कोई नहीं है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ड्यूरिंग द शो वीडियो अलाउड नहीं है, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ। जो एटमॉस्फेयर है इधर बिल्कुल खामोशी हो जाएगी, म्यूजिक होगा, लोग बैठे होंगे, तो इसमें ये दुरूद शरीफ का विर्द भी करते हैं, अल्लाह के नाम भी यहाँ ले रहे होते हैं, और पूरी 1 घंटे की परफॉर्मेंस है ये। सर्कल सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये परफॉर्मेंस स्टेज है। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा ये हो क्या रहा है। सबसे पहले ये रेड गद्दी लेके आते हैं एक साहब, इनके साथ ये इनके स्पिरिचुअल लीडर हैं, सूफी साहब हैं, जो एक दूसरे को झुक के सलाम करते हैं। फिर इनके सारे साथी हैं रक्स करने वाले, ये आके बैठ जाते हैं, तिलावत होती है, नाच शरीफ होती है, कुछ सजदा वगैरह भी करते हैं उसके दौरान। ये फिर दफा करके अपने जुब्बे उतार देते हैं, 1 बाय 1 सेंटर में आते जाते हैं और एक एक करके शामिल होते जाते हैं रक्स के अंदर, और फिर इस तरह सारे एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपके इंटरेस्ट में होगा कि मैं आपको बताऊं इनके जो एक्शंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बताते हैं, और इनका लिबास किस चीज़ की निशानदेही करता है। तुर्की में जो कब्रें हैं, पुरानी कब्रें खासतौर पे, उसका जो कतबा होता है, जो कब्र के सिरहाने पत्थर लगाया जाता है, वो उसी शेप का होता है जैसी इनकी बड़ी सी टोपी है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी अना, उनकी ईगो की कब्र का कतबा है, जिसको ये मार रहे हैं अपनी अना को। फिर इनका जो जुब्बा है, ये बेसिकली इन दरवेशों की दुनियावी जिंदगी है। और जब ये जुब्बा उतार के अपना शुरू करते हैं रक्स और अल्लाह से लौ लगाते हैं, एक हाथ अल्लाह की तरफ डायरेक्शन में, दूसरा हाथ मखलूक की तरफ नीचे करके, इससे मुराद ये है कि वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात, जिंदगी की जो लवाजमात है उसको दूर करके अल्लाह और उसके से राब्ता रख के उसकी मखलूक की खिदमत के लिए जा रहे हैं। फिर जो इनका सफ़ेद लिबास है, ये लिबास इनका निशानदेही करता है जो ईगो अना है उसके कफन की, यानी कि अपनी ईगो मार के लोगों की खिदमत करनी है। तो आपको ऑडियंस व्यू और ऊपर से जो जर्नल व्यू है, दोनों आपको साथ साथ नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी एक बात है, इतनी देर में ये बैलेंस नहीं लूज करते, एक दूसरे से टकराते नहीं। इवन जो इनके फ्रॉक्स हैं वो भी जब घूम रहे हैं इतने करीब भी नहीं आते कि वो आपस में टकराएं। और ये एडियो पे घूमते हैं और एक ही डायरेक्शन में इनका रक्स होता है। अगर आप देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। बड़ी स्लो पेस में होता है, कोई ताली नहीं बजती, बिल्कुल हम पिन ड्रॉप साइलेंस आप कह सकते हैं रहता है सारे माहौल में। और आखिर में आपने देखा ये दोबारा अपने जुब्बे पहन लेते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनियावी जिंदगी से कटना भी नहीं है, उसमें रहना भी है, लेकिन इसी के दौरान रहते हुए किस तरह से अल्लाह से लौ लगानी है, उसके बंदों की खिदमत करनी। तो ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। इस परफॉर्मेंस के दौरान सामने इस दीवार पे कुरान शरीफ की आयात, उनका तर्जुमा, हदीस और मौलाना रूमी के इशारात प्रोजेक्ट किए जा रहे होते हैं। उसी में से एक ये इंग्लिश में आपको नजर आ रहा है, जिसका उर्दू तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत गहरी सईंग है, कॉल है मौलाना रूमी का। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, आओ आओ तुम जो भी हो आओ, मुसाफिर, इबादत गुजार या तर्क दुनिया का आशिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काफिला काफिला उम्मीद है, ना उम्मीदी का नहीं। आओ चाहे तुमने 1000 बार अपना वादा तोड़ा, फिर भी आओ, दोबारा आओ, बार बार आओ। ये सारे यहाँ से निकल रहे हैं,
तो इसमें इन्होंने शुरू में तिलावत से स्टार्ट किया, फिर एक नात पढ़ी जिसमें फारसी के भी कुछ शेर थे। इसके आखिर बीच में तो इनकी तुर्किश लैंग्वेज में थी जो भी ये पढ़ रहे थे अपनी सूफियाना कलाम, और आखिर में फिर कुरान शरीफ की तिलावत थी, दुआ थी, फातिहा थी। इस तरह से करके ये सारा परफॉर्मेंस थी। तकरीबन 55 मिनट के करीब सारा टाइम था जो यहाँ लोगों ने गुजारा। ये इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पगड़ियां हैं जो कि है मुख्तलिफ हैं, जैसे कादरी है, मौलवी है, बदवी है, बकतासी है, जलवती है, नक्शबंदी है, हलवती है, चिराई है, रफाई है। तो इस तरह करके